बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे जी सऊदी अरब की। सऊदी अरब के हादमे हरमैन शरीफैन ने एक ऐलान जारी किया गया है, एक शाही फरमान जारी किया गया है, जिसमें मुल्क के अहल और काबिल ज़िक्र अफराद को सऊदी अरब की नेशनलिटी देने का ऐलान किया गया है। इस पूरी वीडियो में मैं तफसीलन आपको बताऊंगा कि कौन से अफराद को चूज़ किया जाएगा, कौन सी कैटेगरी को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि ये जो उनका ऐलान है, द क्राउन प्रिंस हैं MBS, जिन्होंने जो विजन 2030 जो एक अनाउंस किया था, उसको ये एंडोर्स करता है जी उनका ये ऐलान। तो ये विजन क्या है उसके बारे में भी मैं एंड में थोड़ी सी बात करूंगा। तो कबल इसके कि मैं अपनी वीडियो तफसीलन शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज की अपनी वीडियो। हादमे हरमैन शरीफैन के शाही बयान के मुताबिक मुल्क के जो काबिल ज़िक्र और मेहनती और हुनरमंद जो अफराद हैं, उनको सऊदी अरब की शहरियत देने का ऐलान किया जा रहा है जी। सऊदी शाही फरमान के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में जिन लोगों ने ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी है, उनको शाही फरमान के मुताबिक सऊदी अरब की नेशनलिटी मिलेगी। इन शोबों में साइंसदान हैं, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा मुहक्किकीन हैं या जिनका तल्लुक सकाफत और खेल के साथ है, उनको भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। शाही हुक्मनामे के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों के साथ साथ जो हुनरमंद और कारोबारी अफराद है जिनका तल्लुक दीगर शोबों से है, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ा मुनफरिद काम है। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले, 10, 20, 30, 50 साल पहले अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में किसी को नेशनलिटी मिलने का कोई ख्वाब देख सकता था। जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां वहां पर सर्व कर दी, उन लोगों को कभी नेशनलिटी नहीं मिल सकी। लेकिन इस फरमान के मुताबिक अब उन लोगों को जिन्होंने इस शोबों में बड़ी ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनको सऊदी अरब की नेशनलिटी मिल सकेगी, जिसमें बहुत से कैटेगरीज है। जिस तरह मैंने बताया जी कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, खेल और सकाफत है, इसके अलावा मुहक्किकीन हैं, इसके अलावा दीगर जो हुनरमंद और कारोबारी हजरात हैं, उनके लिए ये फैसिलिटीज ओपन की गई। तो इससे डेफिनेटली जी सऊदी अरब के विजन में बड़ा इजाफा होगा। सऊदी अरब की जो मुमलिकत है उसको बड़ा फ़ायदा होगा। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब का ये जो फैसला है, ये एक्चुअली विजन 2030 को सपोर्ट करता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि विजन 2030 क्या है। एक्चुअली जो क्राउन प्रिंस हैं जी MBS, उन्होंने गालबन 25 जनवरी 2016 को पोर्टल एक बनाया, एक सेटअप यहाँ पे बनाया सऊदी अरब में, जिसका नाम था विजन 2030। तो विजन 2030 क्या है? विजन 2030 में वो सऊदी अरब को बड़ा डिफरेंटली, बड़ा मॉडर्न सऊदी अरब को वो देख रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स में उन्होंने बड़ा यहाँ पे काम किया, बड़े यहाँ पर स्टेडियम्स बने, खिलाड़ियों को उन्होंने इनवाइट किया, बड़े लंबे चौड़े उन्होंने मेडल्स दिए कि उनकी हौसला अफजाई की। एंटरटेनमेंट के शोबे हैं यहाँ पर, पहले एंटरटेनमेंट की यहाँ पर इस तरह के ऐसे कभी हमने देखे नहीं है इत्तफाकात, लेकिन अब चूंकि ये एक विजन 2030 की तरफ ये जा रहे हैं, जो क्राउन प्रिंस MBS का जो विजन है, उसमें फिर एंटरटेनमेंट की भी बहुत सारी जो है ना वो कैटेगरीज शामिल है, जिसमें टीवी है, जिसमें थिएटर है, इसके अलावा जिसमें फिल्म है, इसके अलावा जो लाइव जो शो है, कॉन्सर्ट है, इसके अलावा उन्होंने ट्रेड को इसमें फोकस रखा है और साथ साथ जो टूरिज्म है उस पर बड़ा इन्होंने फोकस किया है। आपको पता है जी कि सऊदी अरब, नो डाउट जी, सऊदी अरब एक इस्लामिक हब है, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा जो मुकामात हैं मक्का और मदीना, वो वहाँ पर हैं और उनको हर साल वहाँ पर एक लाखों की तादाद में वहाँ पर ज़ायरीन जो हज के लिए जाते हैं, जो उम्रा के लिए जाते हैं, जो वैसे जो ज़ियारतों के लिए जाते हैं, तो बड़ा ज़र मुबादला उनको इकट्ठा होता है। इसके अलावा उन्होंने दोबारा फिर इस टूरिज़म को भी इन्वाइट किया है कि ये जो इस्लामिक टूरिज्म है वो तो डेफिनेटली है, लेकिन इसके साथ जो उनका जो दूसरा जो टूरिज्म है, क्योंकि सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है, उसका बहुत वसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने जदीद करने के लिए इस विजन को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ट्रेड पे बड़ा काम किया है, जिस तरह मैंने बताया, एंटरटेनमेंट पे काम किया है, इसके अलावा उन्होंने टूरिज्म पे बड़ा काम किया गया है। एक और बात जो बड़ी काबिल जिक्र है, जो मैं जरूर दोहराऊंगा, जिसका ताल्लुक है जी विमेन राइट्स से। विमेन राइट्स जो है ना वो अब इस विजन के मुताबिक वहां पर आपने देखा कि मुख्तलिफ खबरों में हमने जब देखा कि वहां पर खवातीन अब गाड़ियां भी चला सकती हैं, वो फुटबॉल का मैच भी देखने जा रही हैं, वो बाजार में भी आसानी से जा सकती हैं, या बाकी उनके जो रोजमर्रा की जो जिंदगी के जो एक्टिविटीज है, तो उसमें वो बड़ी आसानी से अब
वो सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं कम्युनिटी में। तो ये भी खादिम हरमैन शरीफैन और प्लस जो क्राउन प्रिंस है MBS उनका विजन है, और ये विजन कौन था जी 2030। तो मैं बड़ा खुश हूँ जी इनकी इस ऐलान से, और मुझे लगता है कि इससे इस मुल्क की और जो है ना वो इसको फ़ायदा पहुँचेगा। इनकी पूरी जो एक शनाख्त है मज़ीद डेवलप होगी, यहाँ पर ट्रेड डेवलप होगा, एंटरटेनमेंट होगी, और नो डाउट यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी बहुत सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पर आएगी। तो इस पूरे इकदाम से सऊदी अरब को नो डाउट बड़ा फ़ायदा होगा। इनका जो विजन 2030 है वो उसको अगर देखा जाए तो ये बड़ी दूर अपने मुल्क को ले जाएंगे, और इससे इनके ट्रेड को भी फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पे यहाँ पर बड़ा काम हो रहा है, इनका बड़ा वसी और लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो टूरिज़्म है, एक तो मजहबी टूरिज़्म है, इसके अलावा जो दूसरा इनका जो टूरिज़्म है डेजर्ट है, डेजर्ट सफारी है, दूसरे इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है जिस तरह मैंने बताया। तो यहाँ पर बड़ा एक लंबा चौड़ा सिलसिला है जी टूरिज़्म का, तो उसको ये प्रमोट करेंगे। तो मेरी तरफ से तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जी क्राउन प्रिंस को जिन्होंने ये ऐलान किया, क्योंकि आज से पहले हमने कभी इस तरह देखा नहीं ना सुना कि जी सऊदी अरब को किसको नेशनलिटी मिलेगी। और मैं बताता चलूँ इसी वीडियो के तवस्सुत से कि इसका जो स्टेज 1 था वो मेरा 2021 में हुआ था, जिसमें मेरा 27 बंदों को ऑलरेडी जो है वो सिटीजनशिप मिल चुकी है, जिसमें मेरा ख्याल एक पाकिस्तानी डॉक्टर भी शामिल है, और स्पोर्ट्स के कुछ खास बंदे हैं जी। इसके अलावा अगर आप ऐसे शख्स को जानते हैं जो वाकई बेपनाह सलाहियतों का मालिक है, जिसने ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं सऊदी अरब में अपने शोबे में रह के, तो आप ये वीडियो उन तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि वो अपने आप को रजिस्टर करें, अपने आप को वहाँ पर अप्लाई करें, अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर सेंड करें, ताकि जो सऊदी शाही फरमान के मुताबिक जो क्राउन प्रिंस का जो फैसला है उसमें उनको कंसिडर किया जाए, उनको सऊदी नेशनलिटी मिल सके। ये एक बड़ा नादर और यूनिक मौका है, तो इससे डेफिनेटली उन शख्स को ज़रूर फ़ायदा मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का लंबा अरसा यहाँ पे गुजारा है, या अपने शोबे में रहकर अपनी ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दिए और इस मुल्क को बड़ा फ़ायदा पहुँचाया। मैं ज़ाती तौर पर खादिम हरमैन शरीफैन और क्राउन प्रिंस को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके इस फैसले से डेफिनेटली खित्ते में एक बड़ी पॉजिटिव चेंज आएगी। आपको पता है कि एंटरटेनमेंट में, ट्रेड में, टूरिज़्म में, और विमेन राइट्स में, और स्पोर्ट्स में बड़े ऐसे शोबे हैं जिस पे सऊदी अरब अपने साथ लोगों को इनवाइट करेगा, लोगों को, ताकि इस मुल्क का जो है ना वो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जो एक्चुअली विजन है क्राउन प्रिंस का 2030 का। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर ये शेयर कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।